लोगों के पूजा मंदिर में ये 3 मूर्तियां रखी जाती है, तो वह मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पूजा घर मंदिर में ये कुछ मूर्तियां कभी ना रखें, वरना आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ये छोटी सी गलती आपके ऊपर संकटों को बढ़ा भी सकती है। भक्तों, धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है भक्तों कहीं आप भी जाने अनजाने में भूलवश अपने पूजा मंदिर में ये वस्तुएं रख चुके हो, जिसकी वजह से घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है, बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो भक्तों, इसका कारण आपके पूजा मंदिर में रखी यह वस्तुएं भी हो सकती है, क्योंकि भक्तों कई बार हम जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं रख लेते हैं जिसका फिर हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए भक्तों, आज हम जानेंगे कि पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखना अशुभ होता है। इसी के साथ भक्तों हम जानेंगे कि दीपक जलाने का सही समय और सही मंत्र क्या होता है, घंटी कब बजाना चाहिए, सुबह या शाम, शंख कब और कितनी बार बजना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को प्रतिदिन धोना सही है या नहीं, और इसी के साथ भक्तों द्वारा सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न कि मंदिर में कितनी मूर्तियां को रखना चाहिए। तो भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसी के साथ कथा के दौरान किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हम पूजा तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। तो भक्तों, आज हम पूजा पाठ से जुड़ी इन सभी बातों को विस्तार से जानने वाले हैं। देखिए भक्तों, पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु, कोई भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है और उन्हें अपनी पूजा का फल भी जरूर मिलता है। लेकिन भक्तों, कई बार हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे पूजा के फल में रुकावट डालने लगती है। ये गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में जिन्हें अपने पूजा घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और 5 ऐसी चीजों के बारे में भी जानेंगे जो कि पूजा मंदिर में जरूर ही रखनी चाहिए। देखिए भक्तों, आजकल प्रत्येक घर में एक मंदिर जरूर ही होता है, लेकिन भक्तों, क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए? क्योंकि भक्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद में बहुत अधिक महत्व रखती है। तो भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में भी ये 3 मूर्तियां रखी हुई हैं तो कान खोल करके सुन ले, क्योंकि कई लोग पूजा मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें करने के बाद उन्हें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। तो यह भी एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों की ओर लेकर के जा सकता है। तो भक्तों, आखिर वह कौन सी ऐसी 7 वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए? क्योंकि पूजा घर में वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सुख समृद्धि आए तो इसके लिए आपको अपने पूजा घर में सही वस्तुएं रखनी होगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाए तो वह घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ा सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे घरों से दूर होने लगती है। आज हम जानेंगे उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनका पूजा घर में होना अत्यंत जरूरी है। अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये 3 चीजें अपने पूजा घर में जरूर रखें। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में चाहे छोटा हो या बड़ा हो पूजा मंदिर जरूर ही रखना चाहिए, जहां वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीर और पूजा सामग्री तथा अन्य महत्वपूर्ण चीजों को रख सके। लेकिन भक्तों,
शास्त्रों में बताया गया है कि जितना पूजा मंदिर में कुछ चीजों को रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी होता है। गलत वस्तुओं को पूजा मंदिर में रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और धन की हानि भी हो सकती है। तो आज हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें कुछ लोग जाने अनजाने में अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं। तो भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में भी कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटा दे और किसी दूसरे स्थान पर रख दे, लेकिन भूल कर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन भक्तों सच्चाई ये है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और परिवार के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। तो भक्तों, ध्यान से समझे कि क्या आपके पूजा मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। सबसे पहले तो भक्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भारत की संस्कृति मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में हमेशा मिट्टी का दीपक जरूर ही रखना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु का दीपक भी रख सकते हैं। धातु के दीपक में ध्यान रहे कि पीतल या तांबे का दीपक ही रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन भक्तों, स्टील या फिर कांच के दीपक भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना ये आपके जीवन में परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। भक्तों, अब हम जानेंगे उन्हें चीजों के बारे में जो कि पूजा घर में जरूर ही होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है स्वास्तिक, जो कि घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो आप इसे रोली से भी बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है कलश की, जो कि घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो भक्तों, पूजा घर में रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर कलश जरूर रखें, इससे घर में धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। भक्तों, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक और रत्न की प्राप्ति हुई थी और ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब भक्तों, अगली वस्तु आती है घंटी। जब घर के पूजा मंदिर में घंटी बजाई जाती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा पूजा मंदिर में शंख, गोमती चक्र और जल का लोटा रखना भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। भक्तों, ध्यान दें कि इस जल को आपको नियमित बदलना है, यानी कि भगवानों के पूजन के दौरान आपको रखा हुआ जल तुलसी को छोड़कर अन्य पौधों में डालना है और इस पात्र को साफ करके फिर नया जल भर करके रखना है। और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब भक्तों, अगली बात आती है शिवलिंग की। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो ये बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कि शिवलिंग को हमेशा पूजा मंदिर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल न हो और आपको अपने अंगूठे से छोटा शिवलिंग ही पूजा मंदिर में रखना है और प्रतिदिन इस पर आपको जल अवश्य अर्पित करना है। ऐसा करना बहुत अधिक लाभकारी होता है। अब भक्तों, बात करते हैं ऐसी वस्तुओं और मूर्तियों के बारे में जिन्हें भूलकर भी पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्ति या प्रतिमा आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे तो आपको अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ एक गणेश जी की प्रतिमा में जरूर ही लगानी चाहिए। अब भक्तों, अगली वस्तु है टूटे हुए चावल। पूजा घर मंदिर में कभी भी टूटे हुए या खंडित चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुरी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो पूजा मंदिर में टूटे हुए चावल अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए।
समय समय पर इन्हें बदलते रहना चाहिए। तीसरी वस्तु है पूर्वजों की तस्वीर। भक्तों, पूजा घर मंदिर में भूलकर भी पूर्वजों या फिर मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मृत लोगों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। इन्हें हमेशा घर के मंदिर से थोड़ा दूर दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए, ताकि पूजा घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। भक्तों, अगली वस्तु है साधु संतों की मूर्तियां। तो भक्तों, यदि आप किसी भी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां या फिर प्रतिमा भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, और ध्यान रखें कि पूजा घर मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए एक देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें, ताकि उनकी ऊर्जा आपके जीवन में पहुंच सके। इसी के साथ भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हुई है या कोई मूर्ति खंडित हुई है, तो उसे आपको पूजा स्थल से आदर पूर्वक किसी नदी में या फिर पवित्र स्थान पर विसर्जित करके आ जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, टूटी हुई मूर्तियों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और पूजा स्थल की पवित्रता कम हो सकती है। तो भक्तों, यह थी वहाँ कुछ चीजें और कुछ मूर्तियां जिन्हें आपको अपने पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब भक्तों, हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहले तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिशा में पूजा करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। अगर आप चाहे तो पश्चिम दिशा में बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसी के साथ भक्तों, घर की सीढ़ियों के पास कभी भी पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए कोशिश करें कि पूजा घर को हमेशा शांत और एकांत स्थान पर ही बनाएं, और भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 15 इंच ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए उनका स्थान ऊंचा रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। इसी के साथ जब भी आप पूजा करें तो आसन बिछाकर ही पूजा कीजिए। इससे आपकी पूजा में एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी भक्ति प्रबल होगी। इसी के साथ भक्तों, पूजा घर में कभी भी सड़े गले या फिर मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। तो हमेशा ताजा और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाए तो उन्हें या तो मिट्टी में दबा दें या फिर घर के गमले में डाल दें, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और पवित्रता बनी रहे। इसी के साथ कभी भी अपने सोने वाले कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने वाले कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो आपको रात के समय मंदिर को पर्दे से ढक करके रखना चाहिए, ताकि वहां से निकलने वाली ऊर्जाएं आपकी नींद को प्रभावित ना करें। इसी के साथ भक्तों, पूजा करते समय कभी भी काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसीलिए पूजा करते समय हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए, ताकि मन हमेशा शांत रहे और सकारात्मकता बनी रहे। तो भक्तों, ये कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें।
अब भक्तों, हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद ही जरूरी है। सही तरीके से दीपदान करना भगवानों की कृपा प्राप्त करवाता है और घर का वातावरण भी सकारात्मक बनाए रखता है। भक्तों, दीपक का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवानों की मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उसकी रोशनी भगवान का आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हो, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। इसी के साथ भक्तों, घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। शास्त्रों के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि ये दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक ना जलाएं, इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न होगा। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे।